क्योंकि वोट आप उनके काट। नहीं नहीं, देखिए इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना, तो क्यों परेशान हो रहे, क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। हाँ बस आपको मालूम होगा कि बंगाल और असम के इलेक्शन होने वाले हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो है काफ़ी टाइम से असम के एक मेंबर रहे हैं और उनकी एक पार्टी है AUDF करके, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब मुसलमानों के लिए या फिर जो है वहाँ के आवाम के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर ये भी सोचना पड़ेगा कि हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के जो सीएम हैं, अभी फिलहाल में बीजेपी के सीएम हैं। बीजेपी वहाँ बहुमत से जीती थी, उनके वहाँ पर सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तो वो मतलब मुसलमानों के प्रति उनके अंदर इतनी नफरत है कि वो कभी बयान देते हैं कि अगर कोई मुस्लिम रिक्शा चालक हो तो उसको जो अगर 5 रुपए मांगे तो आप 4 ही रुपए दो, क्योंकि उसकी आमदनी कम होगी। अब सोचो किस तरह की मानसिकता पालकर बैठे हुए हैं। बहरहाल हमें इन सब पर नहीं जाना है, हमें ये कहना है कि उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को तैयार किया अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी भी इस दावत पर लब्बैक कहा और वो भी तैयार हैं। वो भी जा रहे हैं असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी में शामिल होने के लिए, और उनके साथ जो है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उनके जो है जो जलसे होंगे या फिर जो कैंपेन होगी उसमें शरीक होंगे। फिर उसके बाद चुनाव शुरू होता है। बंगाल का सबसे मेन चुनाव है। बंगाल चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जहां पर आकर के कभी बीजेपी अपने आप को वहां सबसे बड़ा लीडर समझती है, कभी ममता बनर्जी है, कभी जो है हुमायूं कबीर है, कभी कोई है, मतलब जो है बंगाल को अपना सभी समझते हैं। क्योंकि बंगाल ऐसी एक जगह है, और कहावत भी है कि गुजराती कभी बंगाल पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी दौर बदल चुका है। अभी इलेक्शन का जो टाइम चल रहा है, जो इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दो मानसिकताएं आपस में लड़ रही हैं। एक ऐसी मानसिकता रखने वाले हैं कि हम जो है एक अलग तरीके से अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, या फिर जो है एक अलग अपनी विचारधारा रखना चाहते हैं, और दूसरी जो मानसिकता है वो कह रही है कि ठीक है, जो कुछ भी है हमारा हिंदुस्तान है। तो बहरहाल एक खुशखबरी की बात यह है कि हुमायूं कबीर जो वहाँ की बड़ी पार्टी चलाते हैं, बड़े जो है प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं वहाँ के बंगाल के, तो उनके और असदुद्दीन ओवैसी के साथ फिर वही जाकर के आसाम और बंगाल में वही हुआ है कि कांग्रेस पार्टी भाई देश की बड़ी पार्टी है, भारत की बड़ी पार्टी है, तो वहाँ पे उसको जाना, हर एक स्टेट में जाना उसका तो लाजमी है। वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी, और कैंडिडेट भी ऐसे उतारेगी कि जो मुस्लिम है मुस्लिम वोट काट करके लेकर के आए साथ में, इस तरह के कैंडिडेट उतारेगी वहां पर। और बंगाल में भी वही कंडीशन है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी अकेली एक ऐसी पार्टी है कि जो पिछले काफी सालों से जो है वहां पर अपनी सीएम या सरकार बना के रखी हुई है। लेकिन इस बार उनका जादू चलता है लोगों पर कि नहीं चलता, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हुमायूं कबीर जो हैं, हुमायूं कबीर एक मुस्लिम लीडर के तौर पर बड़े मतलब कि एक अच्छे नेता के तौर पर उभरे हुए हैं, मुस्लिम नेता के तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी इस बात पर कमजोर पड़ रही है कि जो गैर मुस्लिम हैं या जो दूसरे अदर कास्ट के लोग हैं उन पर जो है अपना दबाव नहीं बना पा रही है। तो इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को वहां जाना जरूरी होगा, और उन्होंने MIM के साथ गठबंधन किया है और करीब 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की परमिशन दी है, या फिर कहें 12 सीटों पर अनुमति है कि आप जो है 12 सीटों पर चुनाव लड़िए। वो कुछ जो है हुमायूं कबीर की पार्टी वो कुछ 118 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 10-12 सीटें असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में
चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच वही सवाल आ जाता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। जो बंगाल के लोग हैं उनको भी समझना होगा, या फिर जो आसाम के लोग हैं, क्योंकि असम की वो चीखें ये लोगों की अभी भी सुनाई देती हैं। आपको याद होगा कि असम में जिस तरह से बुलडोजर चल रहे थे, या फिर जिस तरह से लोगों के घरों पर उनको घुसपैठिया कहकर उनके घरों से खदेड़ दिया जाता था। उनके घरों पर, उनकी झुग्गियों झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए जाते थे, ये कहकर के कि ये घुसपैठिया है। और वो किसी और के घर नहीं थे, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ही घर थे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है तकलीफ तो मुसलमानों की होनी ही है, होना तो तय है मुसलमानों को, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं। क्योंकि आज तक कभी मुसलमानों ने अपनी सियासत बनाने के बारे में, कभी मुसलमान अपनी सियासत चमकाने के बारे में सोचा ही नहीं है। तो दूसरे के पीछे अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होनी ही है ना। कभी जो है कांग्रेस के पीछे भागते हैं, कभी सपा बसपा मायावती, तो किसके पीछे, सभी के पीछे जाकर के देख चुके हैं। अभी कांग्रेस अपना जो है फिर से एक मर्तबा मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर फिर से उभर कर आ रही है, असम में हो या बंगाल में हो। जहां जहां भी इलेक्शन होता है कांग्रेस सीधे तौर पर एमआईएम को बी टीम कह देती है बीजेपी की, क्योंकि वो जो है मुसलमानों के वोट काट रही है, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। फिर वही होगा, इमरान प्रतापगढ़ी जाएंगे, इकरा हसन जाएंगी, और तमाम के तमाम जो दीगर नेता हैं वो मुसलमानों के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस में, वो जाएंगे वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। या फिर सपा के जो मुस्लिम नेता हैं वो भी जो है जाएंगे, असम जाएंगे, बंगाल जाएंगे, वहां पर जो है कांग्रेस की रैलियों में अपना भाग देंगे, अपने मुसलमानों का वोट काटने के लिए तैयार मतलब करवाएंगे कि ठीक है मुसलमानों, तुम जो है कांग्रेस को वोट दो, तुम उनको वोट दो, तुम उनको वोट दो। और फिर वही होगा, 1-2 सीट 4 सीट पर कांग्रेस सिमट जाएगी। सरकार कौन बनाएगा? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार है ही आसाम में। तो इस तरह के हालात हैं। बहरहाल